नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में आपको यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ और एग्जाम 2022 के लिए घटना चक्र 2 सीरीज का प्रैक्टिस सेट 7वां लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के हिंदी के 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट घटना चक्र 2 सीरीज के कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आवेदन पत्र। कक्षा 10 के छात्र द्वारा अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को लिखा गया पत्र आवेदन पत्र की श्रेणी में आएगा। आवेदन का अर्थ निवेदन अथवा प्रार्थना भी होता है, इसे प्रार्थना पत्र भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुवचन इसका सही जवाब है। वाक्य में क्रिया बहुवचन में प्रयोग हो रही है, इसलिए यहाँ पे साधु बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है शाखा साहा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, शाखा साहा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी वर्तनी सही दी गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्षुण इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द टिप्पणी है, ऑप्शन डी राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 7, यथोचित का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यथोचित का सही संधि विच्छेद यथा प्लस उचित होता है दोस्तों, इसमें गुण स्वर संधि है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यथा प्लस उचित बराबर होता है यथोचित। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद आपको बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋक प्लस वेद है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऋक प्लस वेद बराबर ऋग्वेद होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, नेत्रहीन किस समाज का उदाहरण है? तो नेत्रहीन किस समाज का उदाहरण है दोस्तों? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। नेत्रहीन में तत्पुरुष समास है, यह करण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। नेत्रहीन का विग्रह होता है नेत्र से हीन, यहाँ पे डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास किसमें है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लंबोदर। लंबोदर का विग्रह लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, यह बहुव्रीहि समास है। इस समास में दोनों प्रयुक्त पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 11, आगमन में उपसर्ग है। तो आगमन में आपको बताना है दोस्तों किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आगमन में आ उपसर्ग है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको बताना है दोस्तों सरकार में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सरकार शब्द में सर उपसर्ग है, यह फारसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। तो आपको बताना है दोस्तों कड़वाहट शब्द में प्रत्यय बताना है कौन सा प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कड़वाहट शब्द में आहट प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अश्रु होता है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आंसू तत्सम शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित करें। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोसाई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गोस्वामी होता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ढीठ शब्द का तत्सम है। तो आपको बताना है दोस्तों ढीठ शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजा। राजा जो है तद्भव शब्द नहीं है, राजा तत्सम शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और बाकी सभी ऑप्शंस जो हैं तद्भव दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों आपको बताना है कवि शब्द में कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया गया है। तो कवि जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हरियाली है। तो दोस्तों इनमें से हरियाली क्या है। ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी है समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी है विशेषण है। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे। तो हरियाली भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है दोस्तों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति और दशा का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाली भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके वाक्य में कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पांचवां शब्द में क्रमवाचक विशेषण है, यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पांचवा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस प्रकार का समुचित उदाहरण है। तो मीरा जोर से हंसी यह वाक्य अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है, जिस क्रिया के व्यापार का संचालन कर्ता करता है और फल भी कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में क्योंकि शब्द कारणवाचक अव्यय है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कारणवाचक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में अव्यय है। दोस्तों बताना है आपको दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा अव्यय शब्द है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आह जो है अव्यय शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आग शब्द का पर्यायवाची है। तो आग शब्द का दोस्तों यहाँ पे आपको पर्यायवाची बताना है। तो आग के पर्यायवाची अनल, पावक, वायुसखा, दहन, वैश्वानर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है आग का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैश्वानर। और पुंडरीक दिया गया है। पुंडरीक दोस्तों यहाँ पे जो पुंडरीक है वो कमल का पर्यायवाची है और संदेव घोड़ा का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, धूसर का पर्यायवाची होगा। तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से धूसर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा। तो धूसर का पर्यायवाची बेसर होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गजवदन गणेश का, खनक चोर का तथा सदन घर का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, असीम का विलोम है। तो असीम का विलोम बताना है दोस्तों आपको दिए गए ऑप्शंस में से। तो असीम शब्द का विलोम ससीम होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ससीम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28,
भोगी का विलोम है। तो दोस्तों आपको बताना है भोगी का विलोम। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भोगी का विलोम योगी होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं, सही शब्द भरिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अपने के लिए लड़ना धर्म है। तो आपको बताना है दोस्तों, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वत्व हो जाएगा, अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो क्षमा करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द अक्षम्य है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको राइट आंसर देना है, जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द हो जाएगा दमित, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बांझ किया जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जिस पर बीतती है वही जानता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भईगत साप छछूंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दुविधा में होना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मिश्र वाक्य है। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों आपको बताना है किस ऑप्शन में मिश्र वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, और बाकी सभी ऑप्शंस हैं सरल वाक्य दिए गए हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा वाक्य संदेहवाहक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कृपया खुले पैसे दें, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको सही आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, धूप में चला नहीं जाता, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, करण कारक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंध कारक है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। तो पानी पुल्लिंग शब्द है, शेष स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पानी पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी ऑप्शंस जो हैं आपके स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको सही आंसर देना है। तो इसमें इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरता। सुंदरता स्त्रीलिंग है, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उसे व्याकरण में स्त्रीलिंग कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है, सुंदरता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मैंने वही सामान रखा होगा, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मैंने वही सामान रखा होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44,
यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर देना है आपको। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। अगला क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। तो जो इसमें वर्तनी शुद्ध दी गई है आपको चयन करना है दोस्तों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कवयित्री वर्तनी शुद्ध दी गई है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी आती है, जबकि अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अवधी बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, जो पूर्वी हिंदी वर्ग की प्रमुख बोली है, जबकि शेष बोलियां पश्चिमी हिंदी वर्ग की हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अवधी। अगला क्वेश्चन नंबर 48, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है। तो आपको बताना है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद नोटिफिकेशन होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 49, हायरिंग ऑफ अकमेंडेशन ऑन प्रपोज्ड टर्म्स नॉट अप्रूव्ड, इसका हिंदी अनुवाद होगा। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको इसका हिंदी अनुवाद बताना है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है दर्प का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। दर्प का पर्यायवाची अहंकार, अभिमान, घमंड होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अहंकार। तो दोस्तों आज के इस क्लास के 50 हिंदी के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, और इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।